2025 में ये प्रॉपर एक न्यू गाइड है, क्योंकि बहुत सारे न्यू कॉमर्स अभी जो है क्रिप्टो में एंटर कर रहे हैं जिनको यहाँ पर बाइनांस के ऊपर भी खासकर कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे आपको बाइनांस पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, बाइनांस पे कैसे यहाँ पर आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना है, बाइनांस पे कैसे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग एंड स्पॉट ट्रेडिंग करना है, एंड क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी जो आप बाइनांस पे अगर अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड अदर कुछ और फैसिलिटीज है बाइनांस आपको देता है उनके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे लिंक दिया है, लिंक से आपको जाना है। लिंक से जाने के बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा दोस्तों, का पेज आ जाएगा। एज पर योर कन्वीनियंट डिटेल्स आप यहाँ पर पुट करोगे जैसे आपको सुटेबल लगे। डिटेल्स देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बाकी अपनी जो इन्फॉर्मेशन की अपडेट आपको देनी बोलेगी, लाइक आपके हर एक डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर पूरी तरीके से कंप्लायंट है, तो आपको डिटेल्स अभी आपको फिल करने पड़ेंगे। विदाउट डिटेल्स आप यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो डिटेल्स यहाँ पर मांगेगा उन सभी डिटेल्स को आपको पुट कर देने हैं। एक बार अपने अकाउंट को पूरी तरीके से सेटअप कर लिया के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पे आना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज दिखेगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि पेमेंट को ऐड करो, क्योंकि आप नए हो तो पेमेंट को ऐड करने हैं। पेमेंट ऐड करने के लिए दोस्तों आपके साथ दो ऑप्शन बचेगा। दो ऑप्शन क्या है, पहले यहां पर आपको बोलेगा कि आप यहां पर फिएट डिपॉजिट करो, यानी कि पैसा डिपॉजिट करो। पैसा डिपॉजिट करने के लिए दोस्तों आपको बाइनांस का P2P का यूज करना पड़ेगा। एंड बाइनांस का P2P मतलब यहां पर बैंक अकाउंट में खतरा, ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रखना। तो मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप बाइनांस का P2P को यूज करो। आपको यहां पर क्या करने हैं, दूसरे अपने अकाउंट से बाइनांस पे पैसा लेके आना है। एंड वो कैसे होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, कोई एक इंडियन एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कई सारे इंडियन एक्सचेंजेस लाइक मुद्रेक्स, अब CoinDCX भी है इंडिया का टॉप लीडिंग एक्सचेंज, बट मैं CoinDCX की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि CoinDCX में आपको क्रिप्टो विड्रॉल का फैसिलिटी नहीं देता है। तो ऑल इन ऑल हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है मुद्रेक्स। अब क्या करोगे, आप मुद्रेक्स पे अकाउंट क्रिएट कर लो, जिसका डिटेल्स वीडियो पे मैंने दे दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है कैसे करना है। उसको आप जाके मुद्रेक्स पे अकाउंट बना लो एंड मुद्रेक्स से यहाँ पर अपनी पैसे को डायरेक्टली लेके आओगे। एंड मुद्रेक्स से आपको यहाँ पर पैसा लेके आना कैसे है, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे को क्या है, मुद्रेक्स पे जाना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुद्रेक्स पे आने के बाद आपके पास जो पोर्टफोलियो में जो भी टोकन्स है उनको आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। कैसे करना है, तो हमारे को यहाँ पर व्यू पोर्टफोलियो पे जाना है। व्यू पोर्टफोलियो पे जाने के बाद हमारे पास जो टोकन्स है उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल USDT के ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास लगभग अभी 63 USDT यहाँ पर हमारे जो है वॉलेट पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ हमारे को है जो USDT देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, USDT को विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने के लिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा साइड में ऑप्शन है सेंड USDT, आपको दिख रहा होगा ना, तो इस पर हमारे को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर देखिए जो भी चेन आपको सुटेबल लगे उस चेन को आप सेलेक्ट कर लोगे। मैं प्रॉपरली अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप BNB स्मार्ट चेन आपको दिख रहा होगा BP20, तो यहाँ पर मल्टीपल चेन सपोर्ट करता है, बट मैं ज़्यादातर BP20 का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि लो फीस करता है। तो ये BP20 का एड्रेस हमारे को चाहिए जहाँ पर हम टोकन लेके जाएंगे। भले आप मेटामास्क पे लेके जाओ, भले आप ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाओ, भले आप किसी थर्ड एक्सचेंज पे लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल की बात करूंगा बाइनांस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने बाइनांस पे चलेंगे। ये हम आ गए हैं अपने बाइनांस पे एंड यहाँ से हमारे को एड्रेस को कॉपी करना है। एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो बाइनांस के आपको यहाँ पर आना है, एसेट पे जाना है। एसेट पे जाने के बाद आपको USDT आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट USDT सर्च कर सकते हो। यहाँ पर हम USDT सर्च करेंगे तो आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो डिपॉजिट विड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑप्शन आ रहा है, तो हमें डिपॉजिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ चेन सपोर्ट करेगा, चेन शो करेगा, जैसे कौन सा ब्लॉकचेन पे आप विड्रॉ करने वाले हो। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर BP20 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी हमारे को क्या है, BP20 सेलेक्ट करना है। वहाँ पर जो चेन को आप सेलेक्ट करोगे सेम चेन यहाँ पर होना है, अदरवाइज आपका टोकन यहाँ से वहाँ हो जाएगा, आपका टोकन नहीं पहुँचेगा अपने सुइटेबल एड्रेस पे। तो हमारे को वहाँ पर BP20 करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BP20 पे क्लिक करेंगे एंड जो एड्रेस आपके सामने शो करेगा उस एड्रेस को आपको यहाँ से ऐसे इस तरीके से कॉपी कर लेना है। बस इतना सा काम है। उसके बाद हमारे को क्या है, यहाँ पर 1 सेकेंड मुद्रेक्स पे वापस आना है। मुद्रेक्स से वापस आने के बाद हमारे को क्या है, इसकी डेस्टिनेशन USDT एड्रेस शो कर रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे को अमाउंट दे देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर $10 की विड्रॉ करेंगे या फिर $20 की विड्रॉ करेंगे, जो भी हम करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने हैं एंड यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर पुट करने के लिए बोलेगा कि वॉलेट ओनर कौन है, तो आप अपना नाम डाल सकते हो।
वॉलेट एड्रेस ऑनर कौन है, तो अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, बाद इंडिया, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होगे पर्पज ऑफ ट्रांसफर, अगर आप यहाँ पर जो भी चाहते हो ट्रेडिंग, अदर्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपको जो भी सुटेबल लगे यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी क्लिक करके रख सकते हो। आई नो एक्नॉलेजमेंट फॉर द ऑल द डिटेल्स प्रोवाइड द अबाउट ट्रू एंड द बेस्ट माई नॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं से विड्रॉ कर रहे हो तो अपना डिटेल मांगेगा, क्योंकि आजकल कई सारे स्कैम हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं, उसके बाद सबमिट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है एंड देन विद इन 1 to 2 मिनट्स आपका जो है इसे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स है, आपको ये कर लेने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मुद्रिक्स से पैसा का वो यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारे बाइनांस के अकाउंट में अभी $10 दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस $10 का हम ट्रेडिंग कैसे शुरू करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि बाइनांस आपको क्या फैसिलिटी देता है एंड कैसे कैसे क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, होम पेज पे आते हैं तो आपके सामने ऐसा लिस्ट आपको दिखेगा जैसे कि हॉट, ठीक है, गेनर्स, लूजर्स, न्यू। अब ये क्या होता है, तो हॉट मतलब दोस्तों जो ज्यादा ट्रेड किया गया टोकन, जिसपे लोग ज्यादा बाय सेल कर रहे हैं, वो टोकन की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर दिखेगी जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड दिस प्रोबेबली जो टॉप 10 टोकन्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके साइड में अगर हम जाते हैं टॉप गेनर्स, यानी कि लास्ट 24 आवर में सबसे बुलिश एंड सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें आई है, किसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया है, वो आपके सामने ऐसे दिखेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूंगा टॉप लूजर, यानी कि लास्ट 24 आवर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें ड्रॉप आया है, किसमें सबसे ज्यादा माइनस हुआ है, वो आपको दिखेगा। उसके बाद आपको यहां पर दिखेगा दोस्तों न्यू लिस्ट, यानी कि जो नए टोकन बाइनांस पे लिस्ट हुए हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट आपको दिखेगी कि किसमें क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 24 आवर वॉल्यूम, आप देख रहे हो कि लास्ट 24 आवर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा टोकन क्रिएट कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम, ठीक है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं मार्केट कैप, मार्केट कैप में जो सबसे मार्केट कैप में सबसे बड़ा टोकन तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, यही आपको दिखेगा। उसके बाद जो मार्केट कैप है जिनकी सबसे ज्यादा मार्केट कैप है वो ऊपर, उसके बाद नीचे नीचे नीचे, ठीक है, ये चीजें हैं। अब साइड में अगर आप जाते हो तो मार्केट्स दिखेंगी, मार्केट्स में आप कई सारी चीजें, बट ये चीज हमको नहीं चाहिए, हमारे को ट्रेडिंग से मतलब है। तो मेनली सेंटर फोकस अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेड पे हमको देखना है। ट्रेड पे यहाँ पर आपको हर एक टोकन दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हो फिलहाल ये बेरा दिख रहा है। तो ट्रेड में अगर आप देखोगे फिलहाल के लिए स्पॉट ही देख लो, क्योंकि आप नए हो तो मार्जिन एंड P2P कन्वर्ट ये सब आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग देख लो। स्पॉट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करने हैं, सुइटेबल पेयर आपको जो भी आपको अच्छा लगेगा उन पेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी टोकन को बाय करना है तो यहाँ से आप उन टोकन को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर जाके जो भी टोकन आपको चाहिए उनका नाम यहाँ पर टाइप करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आपने यहाँ पर सर्च कर लिया, आपके सामने टोकन आ जाएगा। जैसे कि फिलहाल बेरा दिख रहा है तो बेरा पे हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए आपको 2-3 फैसिलिटी है, जैसे कि देख सकते हो लिमिट, मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज हम देखेंगे, लिमिट एंड मार्केट। लिमिट एंड मार्केट में लिमिट मतलब दोस्तों आपको एक प्राइस पॉइंट को सेट करना है, उसी प्राइस पॉइंट पे अगर टोकन जाता है तभी आपकी खरीदारी चालू हो जाएगी। ठीक है, तब हम यहाँ पर टोकन को बाय करेंगे एंड उसी प्राइस पॉइंट पे हम टोकन को बाय करके सेल भी कर सकते हैं। साइड में आपको सेल भी दिख रहा होगा। एक बार अगर हमने टोकन बाय कर लिया तो जो सेल अमाउंट होगा प्राइस को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। सपोज हमने $7.7 पे बाय किया, हम $9 पे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ हम $9 पे इसको सेट करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे कि नीचे आप देख रहे हो बाय पे क्लिक करना है, बाय हो जाएगा। यहाँ पर सेल पे क्लिक करने के बाद सेल पे क्लिक करना है, जो टोकन हमारे पास है उनको सेल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइड में आपको और एक चीज दिखेगी, फ्यूचर्स। तो जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं सेम ऑप्शन है यहाँ पर, ओपन लॉन्ग एंड ओपन शॉर्ट। ओपन लॉन्ग इन द सेंस दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि टोकन का प्राइस आने वाले 24 आवर, अब आने वाले 1 घंटा, आने वाले 2 घंटा, माने आगे फ्यूचर में जाके बढ़ेगा, तो आप ओपन लॉन्ग को करोगे। एंड आपको लग रहा है नहीं, जो टोकन का प्राइस अभी जहां पर चल रहा है उससे नीचे जाएगा, तो आप ओपन शॉर्ट को करोगे। एंड यहां पर आपको जैसे कि देख सकते हो फिलहाल मेरे अकाउंट में $8 है, मैं $8 से भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर मैं लेके चलता हूं एंड देखता हूं कौन सा टोकन पे यहां पर बाय सेल किया जा सकता है। तो यहां पर लास्ट 24 आवर में सबसे ड्रॉप टोकन बेरा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये 36% ड्रॉप हुआ है, तो 2-4% तो बढ़ ही जाएगा। तो इसके हिसाब से और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग, ओपन लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो लिमिट, तो ये लिमिट प्राइस हमारा सेट है। जैसे ही ये लिमिट प्राइस पे आएगा हमारा टोकन ये खरीदारी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं $6 का बेरा को ओपन करता हूँ लॉन्ग। आपको यहाँ पर और 2-3 चीजों पर ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर 20x आप दिख रहा होगा ना ये, तो आप लेवरेज कितना लेना चाहते हो। अगर आप नए हो तो जितना कम लेवरेज रखोगे 3, 4, 5 बेटर है, बट मैं थोड़ा यहाँ पर पुराना हो चुका है तो मुझे लेवरेज का आइडिया है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं, आपके लिए थोड़ा कम लेता हूँ, 8x रख लेता हूँ।
एंड यहाँ पर साइड है क्रॉस एंड आइसोलेटेड। क्रॉस मीन्स आपके पास जितना भी फंड है उन सब फंड को यूज किया जाएगा। आइसोलेटेड जो आप ट्रेड ले करने के लिए जितना फंड यूज कर रहे हो, जैसे कि फिलहाल मैं $6 का यूज कर रहा हूं तो $6 ही यूज होगा, ठीक है। बट मैं थोड़ी यहाँ पर अपने आप को क्रॉस में ही करता हूँ क्योंकि मुझे क्रॉस कन्वीनियंट लगता है एज अकॉर्डिंग टू आइसोलेटेड, क्योंकि आइसोलेटेड में फंड जाने की चांसेस ज्यादा होती है बट रिस्क कम होता है, ठीक है। तो यहाँ ये हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पर ओपन लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर अमाउंट दे देता हूँ एंड ओपन लॉन्ग पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी खरीदारी ओपन लॉन्ग पे ये देख सकते हो पोजीशन लग गया है एंड आप देख सकते हो फिलहाल पोजीशन लग के ही 1% हम यहाँ पर प्रॉफिट के साथ भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा अमाउंट कम है तो यहाँ पर हमारा जो PNL है वो बहुत ही कम दिख रहा होगा। बट यहाँ अगर हम साइड में देखते हैं परसेंटेज ऑफ द रिटर्न ऑफ रेशियो, ठीक है, रिटर्न ऑफ यहाँ पर रेशियो अगर देखते हैं तो ये अभी फिलहाल देख रहे हो थोड़ी 1% से ऊपर थी, ये फ्लक्चुएट चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड इनकेस आपको क्लोज करने हैं ट्रेड तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हो एंड यहाँ से आप अपनी स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हो किस प्राइस पॉइंट पे आपको लगाने हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग पे आप यहाँ पर अपनी लेवरेज को भी चेंज कर सकते हो। लाइक हमने 8x पे लेकर रखा था तो हम इसको 6x भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ट्रेड को भी अगर हमारे को क्लोज करना है तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड को क्लोज करने के लिए साइड में आपको क्लोज की एक बटन दिख रही होगी। फॉर एग्जांपल आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पर इस ट्रेड को जो है क्लोज करके दिखा देता हूँ। फिलहाल 2% यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव में ही क्लोज करना, बट सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसको अभी माइनस पे क्लोज कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करने हैं एंड यहाँ आप देख सकते हो आपको कितना अमाउंट का क्लोज करना है। तो अब मैं 100% क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इसको क्लोज पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी ट्रेड जो है सक्सेसफुली क्लोज हो गई है, ठीक है। ये आपने देख लिया कैसे किस तरीके से क्लोज हो गया है, कैसे क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है। अब बाइनांस से आपको यहाँ पर पैसे को विड्रॉ करना है। तो बाइनांस से पैसे को विड्रॉ करने के लिए दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि P2P एक बहुत ही रिस्की जगह होता है जहां पर भले आप कैसे भी P2P करो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस 101% रहते हैं। मेरी खुद की एक बैंक अकाउंट फ्रीज होके पड़ी है तो मैं आप भी मतलब पिछले कुछ टाइम से P2P का यूज नहीं कर रहा हूं। एंड इसके अल्टरनेटिव में मैं क्या यूज करता हूं मेरे भाई, मैं इसके अल्टरनेटिव में किसी इंडियन एक्सचेंज का यूज करता हूं। बट इस बार मैं कहूंगा कि अगर आपको बाइनांस के P2P से पैसा निकालना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाके देख लीजिए। यहां आप प्रॉपरली अपने बाइनांस का P2P से पैसा निकाल सकते हो। वाया अगर मैं बात करूं CoinDCX, लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। अब एक ही वीडियो पे मैंने आपको 3 एक्सचेंज के बारे में बताया, एक तो दोस्तों मुद्रेक्स, दूसरी बाइनांस, तीसरी CoinDCX। अब मुद्रेक्स के बारे में इसलिए बताया कि मुद्रेक्स में आप पैसा बैंक से ऐड करके यहां पर लेके आ सकते हो, बट CoinDCX आपको वो फैसिलिटी नहीं देता कि CoinDCX से आप पैसा ऐड करके यहां पर लेके आओ। तो भाई डायरेक्ट हम मुद्रेक्स पे ही पैसा क्यों ना लेके जाए, बट मुद्रेक्स पे अगर आप जब यूटिलिटी सेल करने जाओगे तो आपको कम प्राइस मिलेगा इन कंपैरिजन टू CoinDCX। तो पैसा आपको बैंक अकाउंट से लेके आने हैं, मुद्रेक्स का यूज करो। पैसा आपको बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने हैं, CoinDCX का यूज करो। बाकी आपको ट्रेड करने हैं बाइनांस पे, आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो मुद्रेक्स पे ट्रेड करना है आप वहां पर कर सकते हो, या फिर अगर मैं कहूं आप विदाउट टैक्स TDS का ट्रेड करना चाहते हो तो आप CoinDCX का यूज कर सकते हो, जहां पर इसकी Web3 वॉलेट में एक फैसिलिटी है जहां पर आपको बिना टैक्स के ट्रेडिंग करने का फैसिलिटी मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे डाली कैसे किस तरीके से क्या कुछ करना है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।